आज हम और आप मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं और बाबा की अति कृपा, असीम कृपा है कि हम उन लाइव्स के लिए काम आए। हमारा रक्त का एक एक कतरा उनके काम आएगा। तो आज ये द्वितीय दिवस जो हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए हमारे आज की स्पेशल चीफ गेस्ट मिसेस मधु सूरी जी हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मिसेस मधु सूरी मैम इज नॉट a name of a person. It is not only a name of a person, she is the goddess of generosity. She is the goddess of generosity. मैंने अपने बचपन से उनसे शिक्षा प्राप्त करी। मैं ये कह सकता हूँ कि it was my lottery in my childhood. जो लॉटरी मुझे मिली, जो लॉटरी मुझे लगी, वो लौकिक जीवन में ऐसे गुरु का मिलना, ऐसे मेंटोर का मिलना, जो हमेशा ही always being a highest source of inspiration for all children, not only me but all, everyone. कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जिसको मैम ने, जिसकी लाइफ को टच ना किया हो, इंस्पायर ना किया हो। So I remember my childhood. I passed out from the Air Force School, Suboto Park, Delhi Kent, जहाँ पर मैम ने 30 years as a senior English teacher सर्व किया। और उसके बाद तो जर्नी इतनी लंबी है कि अगर मैं बोलने लगूंगा तो शायद आज का दिन भी कम पड़ जाएगा, बट वर्ड्स भी नहीं है। सो इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी कि वर्ड्स भी बहुत कम है बोलने के लिए कि वो कार्य जो हर कोई नहीं कर सकता, परमात्मा सिलेक्ट करता है कुछ लोगों को जो मैम द्वारा हुए। इन द जर्नी फ्रॉम द एयरफोर्स स्कूल शी बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ जगत कॉन्वेंट पश्चिम विहार। वसंत कुंज से रोज सुबह सुबह यहाँ आना, स्कूल संभालना, एंड आफ्टर दैट इन द लेगेसी ऑफ दैट शी सर्व ऑल द मैक्स स्पॉट्स ऑफ दिल्ली। सभी मैक्स स्पॉट स्कूल्स की डायरेक्टर रही और उसके बाद शी बिकेम द डायरेक्टर ऑफ ऑल द श्री राम स्कूल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द सीनियर डायरेक्टर ऑफ ऑल द श्री राम स्कूल्स इन दिल्ली। और उसके बाद अनदर फेदर टू हर कैप इज दैट शी बिकेम the founder director, the founder member, the founder of an NGO which is known as उड़ान। उड़ान वो NGO है जो सन 2000 में मैम के अथक प्रयासों द्वारा हम सबके बीच में है, और ये नेशनल लेवल की NGO जो अंडर प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड बच्चों की मदद कर रही है। हम सभी अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जो हमारे लिए होते हैं, हमारे बच्चों के लिए होते हैं, लेकिन मैम ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया उन बच्चों के लिए जो झुग्गी झोपड़ी में रहकर बच्चे पढ़ना चाहते हैं पर उनके पास पैसा नहीं है, उनके माँ बाप के पास स्कूल भेजने के लिए। लेकिन शी इज वन फिगर, द एपिटॉम ऑफ दिस एरा। मैं कहूंगा उनको द एपिटॉम ऑफ दिस एरा कि उनकी ऊंचाइयां, बुलंदियां वो हैं जो प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद जी ने भी नवाजा उनको, और अब्दुल कलाम जी से मिलकर उन्होंने वो ऊंचाइयां हासिल करी, और सर अब्दुल कलाम जी ने उनको इतना सराहा कि जिसके लिए हर कोई अपने घर को, अपने रिश्तों को, अपने बच्चों को भी पीछे छोड़कर उन बच्चों के लिए कार्य करना। आज उड़ान को 25 साल पूरे हो गए परसों, और मैम ने मुझे इन्वाइट किया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, मैं नहीं पहुंच पाया, सो सॉरी फॉर दैट। पर वो कार्यक्रम भी मैम ने बहुत ही शिद्दत से बहुत अच्छा किया। NCERT, CBSE सभी के चीफ पर्सन वहाँ इन्वाइटेड थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्वाइटेड थे, और बहुत बड़े डिग्नेटरीज वहाँ पर पहुंचे जिन्होंने इस कार्य को सफल किया और मैम की इस जर्नी में मैम के साथ चल रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि क्या बोलूँ मैं, मैम के लिए कुछ शब्द ही नहीं है कि कहते हैं ना कि चांद की परिभाषा या चांद की व्याख्या क्या करूं, चांद की चमक अपने आप बता देती है कि मैं चांद कौन हूं। और दूसरा, बचपन में हम एक गीत गाया करते थे, शाम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ शाम चंदा है श्यामा चकोरी,
बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। यहाँ पर मैंने सिंबलाइज किया है कि जैसे श्याम हमारे कृष्ण, हमारे कन्हैया, हमारे कुंज बिहारी, जिस तरह से मेरे ठाकुर चंदा है, मैम वो चांद है, और हम सभी स्टूडेंट्स उनकी चकोर हैं। हमने वो टकटकी लगाकर चकोरी की तरह मैम को हमेशा जीवन में देखा, सराहा। और सबसे बड़ी बात एक शेयर करना चाहता हूँ अपने बचपन की, कि आपने देखा होगा कि जो टीचिंग लाइन है वहाँ पर टीचर्स को कभी ना कभी तो गुस्सा आता ही है बच्चों को, पर मैंने अपने जीवन में मैम की चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं देखा, कभी किसी बच्चे को डांटते नहीं देखा, और सभी काम बनवाते और बनाते देखा बिना गुस्सा किए। जो टीचिंग हमें दादी प्रकाशमणि दे के गई, निर्माण चित्त, निर्मल चित्त, वो निर्मल और निर्माण चित्त मैंने मैम को देखा, तो मैं दादी प्रकाशमणि जी से भी उनको कोरिलेट कर रहा था कि अगर कभी कुछ गलती भी हमसे हुई, मेरे ख्याल से छठी कक्षा से लेकर एमए तक मैम ने मुझे इंस्पायर किया। आई डिड माई मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, और मैम इंग्लिश की टीचर रही, लेकिन हमेशा इंस्पिरेशन देती रही हमको। तो वो ऐसी फिगर है, आई मस्ट से दैट शी इज द एपिटोम ऑफ दिस एरा, जिसने हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाया। और जो उड़ान पिछले 25 सालों से चल रहा है, वहाँ के बच्चों को देखता हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं कि जिनके पास 1 रुपए भी नहीं होता स्कूल जाने के लिए, मैम आज उनको, मैम कितने कंप्यूटर्स हैं? 12 कंप्यूटर्स वहाँ लगाकर कंप्यूटर्स भी सिखाते हैं। मतलब शायद ही कोई ऐसा कर पाएगा, कोई दरवाजा, कोई मिनिस्ट्री का घर मैम ने नहीं छोड़ा, कोई चीफ जस्टिस का ऑफिस नहीं छोड़ा, जहां पर खुद अथक प्रयास करके दरवाजा खटकाकर डोनेशन ले। किसी और के लिए डोनेशन लेके कार्य करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत ही सरल और सहज स्वभाव को लेकर ये अपनी यात्रा पर चलती रही और अभी भी चल रही है। मैं हमेशा परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जीवन और 100 साल तक जिए लोगों के लिए, क्योंकि हमें ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। और जब उनकी आंखों में चमक दिखता हूँ ना बच्चों की, तो बहुत खुशी होती है। मैम मुझे पोस्ट करती है कि वो बच्चा, ये बच्चा इतना पढ़ गया, और उसी एनजीओ का पार्ट बन के आगे भी पढ़ा रहे हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, आई मस्ट इनवाइट हर टू प्लीज कम एंड से फ्यू वर्ड्स ऑन दिस हैप्पी डे। थैंक यू।